सुमंतरं रविदास वचनं कोटदोष विनाशनम रविदास चरणं ध्यान धरणं कुल समूह उदाहरणम। हर्षो हीरा छाड़ के करे आन की आस, ते नर दो जग जाहेंगे सत बाखै रविदास। धन धन साहिब श्री गुरुदास महाराज जी की गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जी। आइए हम सबसे पहले सतगुरु श्री गुरुदास महाराज जी के जो पावन शब्द है उसका उच्चारण करेंगे और उसके बाद सतगुरु श्री गुरुदास महाराज जी के दिव्य उपदेशों के साथ जुड़ने का हम प्रयास करेंगे साध संगत जी। गुरु सब रहस अग में जाने, ढूंढे को सठ शास्त्रन मन ही, किंदु को वेद वसाने। सांस उसास चढ़ावे बहुविधि, बैठी सुन समाधि। फाटियों कान बबूत तनिलाई, अनेक बरमत वैरागी। तीरथ बरत करई बहु तेरे, कथा बसत बहुसाने। कह रविदास मिलियो गुर पूरे, जिह अंतर हरि मिलाने। तीरथ बरत करई बहु तेरे, कथा बसत बहुसाने। कह रविदास मिलियो गुर पूरे, जिह अंतर हरि मिलाने। सतनाम 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 जी। सत्संग जी, सतगुरु श्री गुरुदास महाराज जी इस शब्द में हमें फरमाते हैं कि जिसने संसार को भी सत्संग जी देख लिया है, धर्म के मार्गों को परख लिया है सत्संग जी, और योगों की साधना को भी समझ लिया है, वेदों और शास्त्रों की महिमा को भी सुन लिया है सत्संग जी, परंतु अंत में अनुभव किया कि जिस परम सत्य की खोज बाहर की जा रही है सत्संग जी, वह तो हमारे भीतर ही छिपा हुआ है। सतगुरु श्री गुरुदास महाराज जी फरमाते हैं कि केवल जो धार्मिक कर्म कांडों की समीक्षा नहीं कर रहे सत्संग जी, बल्कि मनुष्य की हजारों वर्षों की आध्यात्मिक यात्रा का सार प्रस्तुत करते हैं। और फरमाते हैं सत्संग जी कि जो मनुष्य है जन्म लेते ही खोज में लग जाता है सत्संग जी। बचपन में आप देखते हैं कि खिलौने की खोज में लग जाता है। जब युवा अवस्था आती है सत्संग जी, तो हर कोई सक्सेस होना चाहता है, तो उस सफलता की खोज में लग जाता है। और उसके बाद जब युवावस्था के बाद फिर परिवार की जिम्मेवारी आ जाती है सत्संग जी, तो परिवार की सुख की खोज में लग जाता है। और बुढ़ापे की सुरक्षा की खोज में लगा रहता है सत्संग जी की जो मेरा बुढ़ापा है वो अच्छा बीते, तो उसको कोई ना कोई खोज लगी रहती है सत्संग जी। और जब जीवन का अधिकांश जो समय है सत्संग जी, जब वो बीत जाता है, तब आत्मा पूछती है सत्संग जी कि जिसे खोज रहा था क्या उसे आपने पाया। यहीं से सत्संग जी एक आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। सतगुरु श्री गुरुदास महाराज जी कहते हैं कि जो परमात्मा है वो अगम है। अगम का अर्थ केवल इतना ही नहीं है सत्संग जी कि उसे समझना बहुत ज़्यादा कठिन है।
अगम का अर्थ है जहां बुद्धि जो है काम करना बंद कर देती है, और अनुभव वहीं से सासंग जी, जहां पर बुद्धि काम करना बंद कर देती है, हमारा जो अनुभव है वहीं से उसकी शुरुआत होती है सासंग जी। आज वैज्ञानिक अरबों प्रकाश वर्ष द्वारा जो स्थित आकाश गंगाएं सासंग जी आकाश में को देख सकता है, दूरबीन तारों को खोज सकती है, और यहाँ ग्रहों को माप सकते हैं सासंग जी। आपने पता है कि ग्रहों जो हमारे ग्रह हैं उनको हम नाप सकते हैं। लेकिन सासंग जी एक प्रश्न आज भी जिसका उत्तर है ही नहीं, यह सब किससे प्रकट हुआ? जिस शक्ति ने सासंग जी सूर्य को प्रकाश दिया है, जिस शक्ति ने पृथ्वी को गति दी है, जिस शक्ति ने बीज में वृक्ष छिपाया है सासंग जी, और जिस शक्ति ने हमारे जो शरीर है उसके अंदर प्राण डाले हैं सासंग जी, वही परम चेतना है, वही हरि है सासंग जी, वही राम है, और वही साहिब है, और वही निरंकार है। साहिब श्री कबीर जी महाराज जी भी फरमाते हैं कि हेरत हेरत हे सुखी, रहियो कबीर हेराए, बूंद समानी समुंदर में शोकत हरी जाए। जब आत्मा सासंग जी अपने स्रोत में मिल जाती है, तब जो खोजने वाला भी नहीं बचाता। यह अगम्य रहस्य है। सतगुरु श्री गुरुदास महाराज जी कहते हैं कि कोई सठ शास्त्रों में खोज रहा है, कोई वेदों में खोज रहा है सासंग जी। ध्यान दीजिएगा सासंग जी कि वे शास्त्रों का विरोध नहीं कर रहे, वे केवल सीमा बता रहे हैं सासंग जी। शास्त्र बता सकता है, चलना हमें स्वयं ही पड़ता है। मानचित्र सासंग जी आपको बताएगा कि आपको दिल्ली का वो मार्ग बता सकता है। जो हम मैप देखते हैं, जब भी हमें कहीं जाना होता है तो हम मैप का मानचित्र का सहारा लेते हैं। किसी ने चंडीगढ़ जाना है, दिल्ली जाना है, किसी ने महाराष्ट्र जाना है, कहीं पर भी अगर हमें जाना हो तो हम आपका मानचित्र का सहारा लेते हैं। लेकिन सासंग जी वह सिर्फ आपको मार्ग बता सकता है, लेकिन आपको जहां भी जाना है, जहां पर भी पहुंचना है, आपको खुद ही जाना पड़ेगा वहां पर। इसी प्रकार जो हमारे वेद हैं वो हमारा सिर्फ मार्गदर्शन करते हैं, पर वो अनुभव जो है वो हमें स्वयं ही करना पड़ता है सासंग जी। आज संसार में जानकारी बहुत है, मोबाइलों में हजारों प्रवचन है सासंग जी, लाखों पुस्तकें हैं, लेकिन फिर भी जो मन है हमारा वो अशांत है, उसमें शांति ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो जानकारी हमारे सिर में है, अनुभव हृदय में होता है सासंग जी, और परमात्मा सिर से नहीं हृदय से मिलता है। और सतगुरु श्री गुरुदास महाराज जी आगे हमें योगियों की साधना का वर्णन करते हैं कि वे सांसों को रोकते हैं, समाधि भी लगाते हैं, ध्यान भी करते हैं सासंग जी, तप भी करते हैं। यह सब सासंग जी साधन है, परंतु साधन लक्ष्य नहीं है। आज भी कई लोग साधन को प्रदर्शन बना लेते हैं। कितने घंटे ध्यान किया, कितने व्रत रखे, कितने मंत्र जपे, कितनी यात्राएं की, पर सतगुरु श्री गुरुदास महाराज जी पूछते हैं क्या मन बदला? यदि मन वैसा ही है तो साधना सासंग जी अधूरी है। साहिब श्री कबीर जी महाराज जी भी फरमाते हैं कि मन ना रंगाए, रंगाए जोगी कपड़ा। मन ना रंगाए, रंगाए जोगी कपड़ा। सासंग जी कपड़ा बदल गया, वेश बदल गया, नाम बदल गया, पर जो मन है वो नहीं बदला सासंग जी, तो कुछ नहीं बदला। सासंग जी सुनिएगा, कपड़ा बदल गया, वेश बदल गया, नाम बदल गया, पर मन नहीं बदला तो कुछ भी नहीं बदला सासंग जी। सत्संग में आप यह बात विशेष रूप से भी कह सकते हैं कि सासंग जी जैसे संसार में सबसे कठिन जो तपस्या है वो हिमालय जो है वहां पर जाना नहीं है। सबसे कठिन तपस्या क्या है? किसी ने अपमान किया और मन में क्रोध ना उठे, किसी ने दुख दिया और मन में उसके प्रति घृणा उत्पन्न ना हो, किसी ने बुरा कह दिया और उसके बावजूद भी अगर हमारा मन शांत रहे सासंग जी, यही सच्चा योग है।
यही संत मत है। कोई सासंग जी सतगुरु श्री गुरुदास महाराज जी फरमाते हैं कि कोई कान उड़वाता है, आपने देखा होगा, कोई बबूत लगाता है सासंग जी, कोई वैरागी बनकर घूमता है, लेकिन प्रश्न सासंग जी यह नहीं है, क्या अहंकार टूटा? यदि अहंकार जीवित है तो सब कुछ व्यर्थ है। परमात्मा से दूरी का कारण सासंग जी पाप नहीं होता, अहंकार होता है। क्योंकि जो पापी भी प्रभु को पा सकता है, लेकिन जो अहंकारी होता है ना सासंग जी, वो नहीं पा सकता। क्योंकि पापी झुक सकता है, लेकिन जो अहंकारी होता है ना सासंग जी, उसको बहुत अहंकार होता है अपने ऊपर, और वो किसी के सामने भी झुकने के लिए तैयार नहीं होता। सासंग जी सतगुरु श्री गुरुदास महाराज जी एक बहुत बड़े रहस्य के बारे में हमें बताते हैं कि लोग जो है तीर्थ जाते हैं, गंगा भी जाते हैं, काशी जाते हैं, मथुरा जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, यह सब श्रद्धा के केंद्र हैं सासंग जी। लेकिन सतगुरु श्री गुरुदास महाराज जी ये पूछते हैं कि यदि मन में क्रोध है, यदि मन में द्वेष है, यदि मन में छल है, तो तीर्थ कहाँ पहुंचा सासंग जी? सच्चा तीर्थ कहाँ है? जहां मन निर्मल हो जाए सासंग जी, जहां अहंकार गल जाए, जहां प्रेम जाग जाए, वही तीर्थ है। साहिब श्री कबीर जी महाराज जी भी कहते हैं कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। यह केवल कहावत नहीं है सासंग जी, ये पूरा का पूरा अध्यात्म है। अब शब्द का जो महत्वपूर्ण भाग है सासंग जी, उसमें सतगुरु श्री गुरुदास महाराज जी हमें क्या फरमाते हैं कि मुझे पूर्ण जो गुरु है वो मिल गया है। उन्होंने यहाँ यह नहीं कहा कि मुझे शास्त्र मिल गया सासंग जी, उन्होंने यह नहीं कहा कि मुझे जो है सिद्धियाँ मिल गई, उन्होंने कहा कि मुझे जो पूर्ण गुरु मिल गए हैं। क्यों? क्योंकि पूर्ण गुरु वह है सासंग जी जो भीतर हरि से हमें मिला दे, उस परम पिता परमात्मा से हमारा मिलन करा दे सासंग जी। आज बहुत लोग गुरु ढूंढते हैं सासंग जी, लेकिन संतों के अनुसार गुरु की पहचान क्या है? क्या आपने अपने से, क्या वह सासंग जी आपको अपने से जोड़ता है? क्या वह आपको परमात्मा से जोड़ता है? वह अनुयायी नहीं बनाता, वह आत्मा को जागृत करता है। पूर्ण गुरु के मिलने पर होता क्या है सत्संग जी? होता क्या है सत्संग जी, ध्यान से सुनिएगा कि दुनिया भी नहीं बदलती और जो नौकरी है वो भी वही की वही रहती है, जो आप आज के समय में कर रहे हैं वही रहने वाली है। परिवार में जो सदस्य हैं, जो आपका परिवार है, जो रिश्तेदार हैं, वही रहने वाले हैं। घर भी वही है आपका, जो आप रह रहे हो वही आपके पास घर है। लेकिन देखने वाले की सत्संग जी दृष्टि बदल जाती है। अब दृष्टि कैसे बदलती है सत्संग जी? जहां पहले वो शिकायत थी, वह अब क्या करता है? अब वो परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करता है, क्योंकि अब वो कहां पर आ गया? गुरु की शरण में आ गया। जब गुरु की शरण में हम पहुंचते हैं तो सत्संग जी हमारी कोई शिकायत नहीं रहती, हम धन्यवाद करते हैं उस परमपिता परमात्मा का। और जो पहले हमारे अंदर डर था, भय था किसी भी बात को लेके, अब हमारे अंदर विश्वास आ गया, एक विश्वास पैदा हो गया। और जब पहले हमारा मन बिल्कुल शांत था, चंचल था, वो भी शांति में आ गया, अब उसको शांति महसूस होने लगी। तो गुरु रविदास महाराज जी फरमाते हैं कि जिसे तुम ब्रह्मांड में खोज रहे हो सत्संग जी, वह तो तुम्हारे भीतर ही बैठा है। जिसे तुम मंदिरों में खोज रहे हो वो तुम्हारी श्वास में बैठा है। जिसे तुम सत्संग जी आकाश में खोज रहे हो वो तुम्हारे हृदय में बैठा है। सूर्य सत्संग जी उसी से चमक रहा है, जैसे चंद्रमा भी उसी से प्रकाशित हो रहा है, तारे भी उसी की रजा से जगमगा रहे हैं, वायु जो है सत्संग जी उसी से चल रही है, और आत्मा उसी से जीवित है सत्संग जी। जब यह अनुभव हो जाता है सत्संग जी, तब साधक कहता है कि मैं, हाँ जी सत्संग जी, तब साधक क्या बोलता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन भी नहीं हूं, और मैं विचार भी नहीं हूं, मैं उस परम ज्योति का अंश हूं। तो सत्संग जी
जिस प्रकार सुविधाएं बढ़ती हैं उसी प्रकार जो है हमारी जो शांति है वो कम होने लगती है। और जैसे जैसे हमारी जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती है सत्संग जी, लेकिन वहाँ पर क्या होता है कि कुछ धीरे धीरे ज्ञान की कमी होनी भी शुरू होती है। जहाँ पर सत्संग जी संपत्ति बढ़ती है तो व्यक्ति का वहाँ पर संतोष भी कम हो जाता है। तो सतगुरु श्री गुरुदास महाराज जी हमें फरमाते हैं कि बाहर मत भागो, अपने अंदर ही हमने लौटना है, अपने मंदिर में, अपने मन में ही हमने उतरना है। सत्संग जी मन से जुड़ो, सतगुरु से जुड़ो, प्रेम से जुड़ो। और जिस दिन सत्संग जी भीतर हमारे उस परमपिता परमात्मा का जो प्रकाश है वो प्रकट हो गया सत्संग जी, उसी दिन समझ आ जाएगा कि ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य किसी पुस्तक में नहीं था, वो तो हमारी आत्मा में ही छिपा हुआ था सत्संग जी। तो सत्संग जी सतगुरु श्री गुरुदास महाराज जी हमें फरमाते हैं कि मनुष्य का जो जीवन है एक खोज है। जैसे ही उसने जन्म लेते ही वह कुछ न कुछ ढूंढना प्रारंभ कर देता है। जिस प्रकार अभी हमने पहले भी जिक्र किया है कि पहले वो बचपन में खिलौने, युवावस्था में सफलता, परिवार में फिर धन, फिर सम्मान, फिर वृद्धावस्था में सत्संग जो सोचता है कि मुझे शांति मिल जाए। परंतु सत्संग जी आश्चर्य की बात यह है कि जीवन भर खोजने के बाद भी मनुष्य के भीतर की जो प्यास है वो समाप्त नहीं होती। कारण यह है कि वह जिस वस्तु को सत्संग जी खोज रहा है वह बाहर नहीं है, उसके मन के, उसके भीतर ही छिपी हुई है। सतगुरु श्री गुरुदास महाराज जी कहते हैं कि परमात्मा कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे आंखों से देखा जाए, ना ही वह किसी स्थान विशेष से सत्संग जी सीमित है, ना ही किसी दिशा में रहता है। वह अगम है, अपार है, अनंत है। वह ब्रह्मांड के कण कण में व्याप्त है और साथ ही प्रत्येक जीव के हृदय में सत्संग जी विद्यमान है। सत्संग जी मनुष्य की सबसे बड़ी भूल क्या है? मनुष्य की सबसे बड़ी भूल सत्संग जी यह है कि वह उस परम सत्य को बाहर खोजने निकलता है। जो भीतर बैठा हुआ है वो कोई कभी वो शास्त्रों में खोजता है, कोई तीर्थों में, कभी वाद विवाद में, कभी कर्म कांडों में। लेकिन सतगुरु श्री गुरुदास महाराज जी कहते हैं जब तक पूर्ण गुरु नहीं मिलता ना सत्संग जी, तब तक यह खोज हमारी पूर्ण होने वाली नहीं है। संसार में सत्संग जी असंख्य विद्वान हुए, असंख्य ग्रंथ लिखे गए, असंख्य मत और संप्रदाय बने सत्संग जी। किसी ने परमात्मा को ज्ञान का विषय बनाया, किसी ने दर्शन का विषय बनाया, किसी ने तर्क का विषय बनाया, परंतु संतों ने परमात्मा को अनुभव का विषय बनाया। सत्संग जी क्या बनाया? संतों ने परमात्मा को अनुभव का विषय बनाया। ज्ञान पढ़ा जा सकता है सत्संग जी, पर अनुभव जिया जा सकता है सत्संग जी। ये कारण है कि जो संत परंपरा है वो सदैव अनुभव पर बल देती है। यदि कोई व्यक्ति सत्संग जी मिठास पर हजारों पुस्तकें पढ़ ले तब भी वह मिठास का स्वाद नहीं जान सकता। क्या जान सकता है सत्संग जी? स्वाद तभी पता चलता है सत्संग जी जब चीनी जो है, जो शुगर होती है जिसको हम चीनी बोलते हैं, वो हमारी जीवा पर रखी हो। उसी प्रकार जो परमात्मा का अनुभव भी पुस्तकों से नहीं सत्संग जी, बल्कि गुरु की कृपा और नाम की जो साधना है सत्संग जी उससे है। सतगुरु श्री गुरुदास महाराज जी फरमाते हैं कि संसार में सत्संग जी अनेक लोग श्वासों को नियंत्रित करने, योग करने, तप करने, समाधियाँ लगाने, विभिन्न साधनाएं करने में लगे हुए हैं। वे शरीर को बहुत सारा कष्ट देते हैं सत्संग जी, जंगलों में जाकर भटकते हैं, अनेक प्रकार के व्रत करते हैं, पता नहीं तरह तरह के उनके नियम होते हैं सत्संग जी। परंतु यदि मन के भीतर परमात्मा का प्रेम जागृत नहीं हुआ तो इन सब का वास्तविक फल प्राप्त नहीं मिलने वाला सत्संग जी। यहाँ सतगुरु श्री गुरुदास महाराज जी साधना का विरोध नहीं कर रहे सत्संग जी, बल्कि साधना के उद्देश्य को स्पष्ट कर रहे हैं। यदि नाव हो सत्संग जी लेकिन दिशा ना हो, क्या हो सत्संग जी? यदि नाव हो लेकिन दिशा ना हो तो नाव क्या होगी? समुद्र में भटकती रहेगी। और यदि दीपक हो लेकिन ज्योति ना हो सत्संग जी तो प्रकाश कहाँ से होगा?
यदि साधना हो लेकिन प्रेम ना हो तो परमात्मा का मिलन नहीं होगा। आज भी मनुष्य सत्संग जी बाहरी उपलब्धियों में बहुत ज्यादा उलझा हुआ है। किसी को अपने ज्ञान पर गर्व है सत्संग जी, किसी को अपने पद पर गर्व है, किसी को अपने धर्म पर गर्व है, किसी को अपनी साधना पे गर्व है। परंतु सतगुरु श्री गुरुदास महाराज जी बताते हैं कि अहंकार चाहे संसार का हो या धर्म का हो या वो अहंकार का क्यों न हो सत्संग जी, लेकिन अहंकार जीव और परमात्मा के बीच सबसे बड़ी दीवार है। साहिब कबीर महाराज जी भी फरमाते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। जब तक मैं सत्संग जी उपस्थित है, जब तक हमारे अंदर मैं मेरी का भाव रहता है सत्संग जी, तब तक उस परम पिता परमात्मा का अनुभव नहीं होता। लेकिन जब मैं मिट जाता है तो सत्संग जी तब केवल वही शेष रहता है। यही कारण है कि जो संतों का मार्ग है सत्संग जी, संतों का मार्ग ज्ञान से अधिक विनम्रता का मार्ग है सत्संग जी। ब्रह्मांड की जो विशालताओं को अगर आप देखेंगे सत्संग जी, अनंत आकाश गंगाएं हैं, असंख्य तारे हैं सत्संग जी, और असंख्य सूर्य हैं। ये मत सोचिए कि सत्संग जी जिस सूर्य को हम देख रहे हो एक ही सूर्य है, ये एक ही चंद्रमा है, ये जो हम तारे को जो जहां तक हमारी निगाह जाती है कि यही तारे हैं, नहीं, असंख्य तारे हैं सत्संग जी, असंख्य सूर्य हैं और असंख्य ही ग्रह हैं। विज्ञान आज भी ब्रह्मांड का पूरा विस्तार सत्संग जी नहीं जान पाया। जिस परम सत्य ने यह सब रचा, क्या उसे केवल तर्क से समझा जा सकता है सत्संग जी? नहीं, उसे समझने के लिए सत्संग जी अनुभव की आवश्यकता है। जब साधक अपने भीतर उतरता है सत्संग जी, तब उसे अनुभव होता है कि वही चेतना जो ब्रह्मांड में व्याप्त है सत्संग जी, वही उसके भीतर भी विद्यमान है। यदि आत्मा और सत्संग जी परमात्मा का संबंध है तो संतों ने कहा है कि यह संपूर्ण जो ब्रह्मांड है सत्संग जी, बाहर जितना विशाल हमें दिखाई देता है उतना ही विशाल हमारे भीतर भी है सत्संग जी। मनुष्य का शरीर केवल मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं है सत्संग जी, यह परमात्मा का मंदिर है। इस शरीर में चेतना का सूर्य प्रकाशित हो रहा है सत्संग जी, इसमें प्रेम का सागर भी छिपा है, इसमें अनंत आनंद का स्रोत प्रवाहित हो रहा है सत्संग जी। परंतु मनुष्य जो है बाहर की जो वस्तुएं हैं में इतना उलझ जाता है सत्संग जी कि उसे अपने भीतर इसे खोजने का जो स्मरण है वो रहता ही नहीं सत्संग जी कि हमने किस प्रकार इसको स्मरण करना है। तो सतगुरु श्री गुरुदास महाराज जी हमें फरमाते हैं कि संसार में सत्संग जी अनेक लोग तीर्थ करते हैं, व्रत भी करते हैं, कथाएं भी सुनते हैं और धार्मिक यात्राएं भी करते हैं सत्संग जी। यह सब शुभ है, परंतु इससे सत्संग जी जो मन है शुद्ध नहीं हुआ। यदि इससे प्रेम नहीं जागा, यदि इससे अहंकार जो है वो कम नहीं हुआ, तो जो आध्यात्मिक यात्रा है सत्संग जी वो हमारी अधूरी है। तो सच्चा तीर्थ बाहर नहीं है सत्संग जी। सतगुरु श्री गुरुदास महाराज जी कहते हैं कि जो सच्चा तीर्थ है वो बाहर नहीं है, वो हमारे मन हृदय में ही है सत्संग जी। और जो सच्चा ज्ञान है वो मन की शुद्धि है। सच्चा व्रत इंद्रियों का संयम है सत्संग जी, और सच्ची कथा आत्मा की जागृति है। और सच्चा जो धर्म है सत्संग जी वो क्या है? वो प्रेम है। जब गुरु की सत्संग जी कृपा होती है तब सत्संग जी साधक को अनुभव होने लगता है कि परमात्मा जो है कहीं दूर नहीं है। तो सत्संग जी जो परमात्मा है वह क्या है कि प्रत्येक श्वास में है, प्रत्येक धड़कन में है, प्रत्येक कण में है सत्संग जी, और प्रत्येक जीव के अंदर है। जब साधक का दृष्टिकोण सत्संग जी जो देखने की प्रवृत्ति है सत्संग जी वो बदल जाती है, तो किसी से सत्संग जी कभी भी घृणा नहीं करता, ना ही कभी किसी से ईर्ष्या करेगा, ना ही कभी ये कहेगा कि भी आप छोटे हो, आप बड़े हो, जात है, पात है, किसी प्रकार का उसके अंदर भेदभाव नहीं होगा, क्योंकि उसे हर प्राणी में उसी प्रभु का जो है प्रकाश दिखाई देने लगता है। तो सत्संग जी सतगुरु श्री गुरुदास महाराज जी फरमाते हैं कि ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य सत्संग जी यह नहीं है कि कितने ग्रह हैं, कितने तारे हैं, ये कितनी आकाश गंगाएं हैं। ब्रह्मांड का
सबसे बड़ा रहस्य है सत्संग जी कि उस अनंत परमात्मा ने स्वयं को प्रत्येक जीव के हृदय में छिपा रखा है। और इस रहस्य को सत्संग जी कौन जान सकता है? वही जान सकता है सत्संग जी जिसने पूर्ण गुरु को पा लिया हो सत्संग जी। पूर्ण गुरु का अर्थ केवल उपदेश देने वाला व्यक्ति नहीं सत्संग जी। पूर्ण गुरु वह है जो जीव को उसके वास्तविक स्वरूप का अनुभव करा दे, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, जो भ्रम से सत्य की ओर ले जाए, जो मृत्यु के भव से सत्संग जी हमें अमरत्व की अनुभूति तक पहुंचा दे। तो सतगुरु श्री गुरुदास महाराज जी कहते हैं कि जब ऐसा पूर्ण गुरु मिल जाता है सत्संग जी, तब साधक को अपने भीतर उस परमपिता परमात्मा का जो मिलन है वो अनुभव होने लगता है सत्संग जी। ध्यान दीजिएगा सत्संग जी कि यहाँ जो हर जो है वो बाहर नहीं मिलता सत्संग जी। जो परमपिता परमात्मा कहीं भी अगर आप बाहर ढूंढने जाएंगे आपको उसकी प्राप्ति होने वाली नहीं है। जब भी उसको आपकी प्राप्ति होगी तो सत्संग जी इस अंतरात्मा से ही उस परमपिता परमात्मा की हमें प्राप्ति होने वाली है। आज सत्संग जी हम देखते हैं कि जो मनुष्य है सत्संग जी क्या चाहता है आज के समय में? वो संसार को जीतना चाहता है, स्वयं को नहीं जानता, लेकिन वो चाहता है कि ये चीज मेरी, वो चीज मेरी, ये घर मेरा, ये गाड़ी मेरी, ये बंगला मेरा, ये सब कुछ मेरा। लेकिन सत्संग जी दूसरा क्या है? वह दूसरों को बदलना चाहता है, स्वयं को नहीं बदलना चाहता, दूसरों को बदलना चाहता है। उसको लगता है कि इसके अंदर तो बहुत सारी कमियां हैं, मेरे अंदर तो कोई कमियां है ही नहीं, मेरे से तो कभी गलती होती ही नहीं। लेकिन सत्संग जी हम दूसरों को तो बदलना चाहते हैं, क्या हमने कभी अपने आप को बदलने की कोशिश की? हमने बदलना है तो सबसे पहले किसको बदलना है? अपने आप को। सत्संग जी वहीं पर आप देखेंगे कि जो बाहरी उपलब्धियां होती हैं व्यक्ति जो उसमें लगा रहता है, लेकिन भीतर की यात्रा जो होती है, जो इंसान की भीतर की यात्रा सत्संग जी उसको भूल जाता है। और संतों की वाणी हमें उसी अपने जो मन अंतरात्मा की जो यात्रा है ना सत्संग जी, हम उसको उसकी ओर हमें लेकर चले जाते हैं। जब साधक नाम में डूबता है तब धीरे धीरे मन जो है हमारा शांत होने लगता है सत्संग जी। और धीरे धीरे क्या करेंगे, जो विचार हैं जो बड़ी जल्दी जल्दी हमारे अंदर उत्पन्न हो रहे थे, जो पैदा हो रहे थे सत्संग जी, उनका भी शोर क्या है कि जब हम वाणी से जुड़ जाते हैं, पूर्ण गुरु से हमारी लीव जुड़ जाती है, उस परमपिता परमात्मा से लीव जुड़ जाती है, तो हमारे अंदर जो शोर है सत्संग जो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। और इच्छाओं का जो तूफान है सत्संग जी, जो इच्छाएं थी कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, लेकिन उसका जो मन है फिर उसके बाद क्या होता है, शांत होना शुरू कर देता है सत्संग जी। और जो अहंकार से जो भरा हुआ था सत्संग जी, उसका जो अहंकार है वो भी धीरे 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 कम होने लगता है। और फिर सत्संग जी एक दिन ऐसे भी आता है जब उस अंतरात्मा में ही के अंदर ही एक मौन, बिल्कुल मौन अवस्था में सत्संग जी हम बैठ जाते हैं। और वह जो मौन है सत्संग जी, जो हमारी मौन अवस्था है वो खाली नहीं होती उस दिन उस परमपिता परमात्मा की जो उपस्थिति है वो हमारे मन अंतरात्मा में पैदा हो जाती है। और वहीं से सत्संग जी हमारे जो है आध्यात्मिक जो जीवन है उसकी शुरुआत होती है सत्संग जी। सतगुरु श्री गुरुदास महाराज जी हमें इस शब्द के माध्यम से यही फरमाते हैं कि सत्संग जी परमात्मा को पाने के लिए जो बाहरी दिखावे हैं से अधिक आवश्यक है कि हमें अपने भीतर की जो जागृति है, हमने अंतरात्मा को जगाना है। ज्ञान से सत्संग जी ज्ञान से जो अधिक आवश्यक है सत्संग जी वो क्या है? वो प्रेम है। और कर्म कांड से अधिक आवश्यक क्या है? वो है समर्पण। और तर्क वितर्क से अधिक आवश्यक क्या है सत्संग जी? अनुभव। और जो साधना है उससे भी आवश्यक क्या है? पूर्ण गुरु की कृपा। अंत में सत्संग जी सतगुरु श्री गुरुदास महाराज जी हमें यही संदेश देते हैं सत्संग जी कि यदि जीवन में सच्ची शांति हमें चाहिए तो हमें क्या करना है? नाम शब्द से जुड़ना है, सेवा सिमरन से जुड़ना है सत्संग जी। यदि भय से मुक्ति चाहिए तो हमें किससे जुड़ना चाहिए? गुरु से।
यदि परम सत्य का अगर हमें अनुभव करना है सत्संग जी, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपने मन को, अपनी अंतरात्मा को, अपनी चेतना को जागृत करते हुए अपने मन अंतरात्मा में जो भी हम वाणी सुनते हैं, जो हमें अच्छे विचार लगते हैं सत्संग जी, उनको हमने अपने मन हृदय में बसाना चाहिए। और जब सत्संग जी पूर्ण गुरु की जो है कृपा का जो द्वार खुलता है सत्संग जी, तब साधक अनुभव करता है कि जिस सत्य को सत्संग जी वह जन्मों जन्मों से खोज रहा था, वह कभी उससे अलग था ही नहीं। सतगुरु श्री गुरुदास महाराज जी क्या फरमा रहे हैं सत्संग जी, कि जब पूर्ण गुरु की कृपा से भीतर का जो द्वार खुलता है, उस अंतरात्मा का जो द्वार खुलता है सत्संग जी, तब साधक अनुभव करता है कि जिस सत्य की वह जन्मों जन्मों से खोज कर रहा था, वह कभी उससे अलग था ही नहीं सत्संग जी। शब्द है ना सतगुरु श्री गुरुदास महाराज जी का, कि तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कनक कटक जल तरंग जैसा। जो सोने के आभूषण होते, छोटे छोटे आभूषण भी क्या होते हैं, पिघल कर उसी सोने का रूप हो जाते हैं। और इसी प्रकार जैसे जल की जो तरंगे हैं सत्संग जी, बहुत बहुत बड़ी ऊंची ऊंची तरंगे उठती है, लेकिन वो बाद में क्या होता है, जब उनका बहाव कम होता है, वो दोबारा फिर उसी में समा जाती है। तो सत्संग जी बहुत ही सुंदर इस शब्द के माध्यम से सतगुरु श्री गुरुदास महाराज जी ने बहुत ही सुंदर आज बताया। और सत्संग जी इस अमृतवाणी का, इस शब्द का जो सार है, सतगुरु श्री गुरुदास महाराज जी कहते हैं कि यह जो ब्रह्मांड है सत्संग जी, यह सिर्फ एक रहस्य है। यदि आत्मा का परम मिलन हो जाए सत्संग जी उस परम पिता परमात्मा से, तो हमने इस शब्द के माध्यम से सत्संग जी बहुत कुछ पाने की कोशिश की। और सतगुरु श्री गुरुदास महाराज जी की, धन धन साहिब श्री गुरुदास महाराज जी की कृपा से सत्संग जी, इतना तो मुझे सत्संग करने का कोई जानकारी नहीं है सत्संग जी, लेकिन उस परम पिता परमात्मा ने जो मुझे चेतना बख्शी सत्संग जी, उसके माध्यम से जो भी मैं इस शब्द के माध्यम से आप सारी सत्संग जी को सतगुरु श्री गुरुदास महाराज जी के जो उपदेश हैं वो बता पाया सत्संग जी। तो बोलते हुए शब्द का उच्चारण करते, शब्द का भाव बताते, किसी भी प्रकार की गलती हुई हो या किसी के मन को ठेस पहुंची हो सत्संग जी, तो आप सभी मुझे क्षमा करना। और धन धन साहिब श्री गुरुदास महाराज जी के पावन पवित्र चरणों में भी ये बेनती है कि सतगुरु श्री गुरुदास महाराज जी हो, आप जी के पावन पवित्र शब्द का उच्चारण करते, शब्दों का भाव सत्संग जी को बताते हुए कोई भी गलती हुई है तो मुझे क्षमा करना। और आगे जब भी मुझे सत्संग प्रवचन करने का सौभाग्य प्राप्त हो, सच्चे पातशाह जी मेरी वाणी जो है बहुत सुंदर अच्छे कंठ के साथ हो, और जो वाणी का भाव है वो भी बहुत सुंदर हो। ऐसी कृपा सतगुरु श्री गुरुदास महाराज जी बनाए रखना। तो सत्संग जी, जो बोले सो निर्भय, जगत गुरु सतगुरु श्री गुरुदास जी महाराज की जय। जो बोले सो निर्भय, काशी दरबार की जय। जो बोले सो निर्भय, सभी साध संगत की जय। जो बोले सो निर्भय, सर्व संत समाज की जय। जो बोले सो निर्भय, श्री श्री 108 संत निरंजन दास जी महाराज की जय। जो बोले सो निर्भय, श्री श्री 108 स्वामी गुरुदीप गिरी जी महाराज की जय। जो बोले सो निर्भय, संत सुखदेव जी महाराज की जय। जो बोले सो निर्भय, श्री श्री 108 संत धुनीदास जी महाराज की जय। सारी सत्संग जी को जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी। बोले सो निर्भय, जगत गुरु